हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। जुड़ी हुई बाह्य आकृति स्पष्ट पर्व संधियों व पर्वों वाले अशाखित सीधे बेलनाकार मोटे स्थूल अक्ष को कहते हैं। विकल्प ए ऊपरी भूस्थारी, विकल्प बी कल्म, विकल्प सी अंतः भूस्थारी या विकल्प डी कॉर्डेक्स। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है कल्म। कल्म क्या होता है कि जो कुछ पादप होते हैं, कुछ पादपों में जो अलग अलग कुछ पादपों के जो तने हैं उनमें अलग अलग पर्व व पर्व संधियों के साथ सीधे, कुछ पादपों में अलग अलग पर्व संधियों व पर्वों के साथ यानी ऐसे पादपों में जो पर्व और पर्व संधियां हैं वे स्पष्ट रूप से अलग अलग होती हैं। पर्व व पर्व संधियों के साथ सीधे और बिना शाखाओं वाले तने पाए जाते हैं। सीधे व बिना शाखाओं वाले तने पाए जाते हैं। सीधे व बिना शाखाओं वाले तने पाए जाते हैं। इनके जो नोड्स होते हैं यानी कि जो पर्व होते हैं, पर्व या नोड्स, ये थोड़े मोटे यानी कि सूजे हुए होते हैं जिसकी वजह से एक जुड़ी हुई या संयुक्त आकृति दिखाई देती है। जुड़ी हुई या संयुक्त बाह्य आकृति दिखाई देती है और इस प्रकार का जो अक्ष होता है उसे कल्म कहा जाता है। इस प्रकार के अक्ष को कल्म कहा जाता है। अब यदि हम दिए गए प्रश्न में विकल्पों को देखें तो दी गई परिभाषा कल्म को बिल्कुल सही से परिभाषित करती है, इसलिए विकल्प बी कल्म इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष अन्य ऊपरी भूस्थारी, अंतः भूस्थारी व कॉर्डेक्स, इन सभी रूपांतरणों में जो विशेषताएं प्रश्न में दी गई हैं वे नहीं पाई जाती हैं, इसलिए ये सभी गलत विकल्प हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।